सो वेलकम इन दिस लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस असाइनमेंट 3.1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1 आईटीएमपीएस डेटा साइंस। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है दैट इज स्टीम लीक का। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, हालांकि थोड़ी लेक्चर्स में मैंने कवर किया, बट मैं यहाँ आपको डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी आपको ये बता देता हूँ। स्टीम लीफ का मतलब होता है कि देखो, लीफ में जो साइट लिखा हुआ जो मटेरियल होता है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई हैव टू कनेक्ट माय बोर्ड। स्टीम और लीफ का मतलब होता है कि देखो, स्टीम में इस साइड लिखा हुआ जो हमारा नंबर होता है, जैसे 5 लिखा है, और लीफ है यहाँ पे आपका LEAF लीफ। लीफ में लिखा है 3, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। इनका मतलब क्या, इनका मतलब है 53। कैसे? क्योंकि जो हमारा स्टीम होता है, जिसे हम स्टीम कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा 10th मोस्ट पोजीशन ऑफ द डिजिट को। जैसे कोई 50 कोई 1 मिनट, कोई 54 नंबर है, ठीक है, कोई 54 नंबर है, कोई 54 नंबर है, तो वो 54 नंबर की जो 10th पोजीशन होगी दैट इज 5। तो 10th पोजीशन लिखी होती है इस साइड, उसकी राइट मोस्ट पोजीशन लिखी होती है वो इस साइड लिखी होती है, ठीक है। अब जैसे 4 1 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब है कि नंबर में आपका 54 भी है, 51 भी है और 53 भी है, बट 53 नहीं है, 51 53 54 है, क्योंकि हमेशा इंक्रीजिंग नंबर के ऑर्डर में दे रखा होता है। 51 52 इस बेसिस पे ये दे रखा होता है, ठीक है। तो ये स्टीम और लीफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। द स्टीम एंड लीफ प्लॉट शोइंग रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बता रहा है आपको सेंटीग्रेड में। व्हाट इज द स्टीम एंड लीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 65 डिग्री, 68 डिग्री एंड 67 डिग्री। आपको 65 डिग्री, 66 68 डिग्री और 67 डिग्री का आपको क्या बताना है, स्टीम लीफ प्लॉट बताना है। तो देखो, ये रहा आपका 65 डिग्री, 67 डिग्री, 68 डिग्री का स्टीम लीफ प्लॉट, ठीक है। कैसे? 6 को लिखेंगे यहाँ, लीफ में क्या डालेंगे, 5 8 और 7, बट ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो 8 के पहले क्या आएगा, हमारा 7 और 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, यहाँ पे आएगा हमारा 7, और देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना 8। अंडरस्टूड? ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम इज गिवन बिलो। तो देखो, मार्क्स ऑब्टेन जो करे स्टूडेंट्स ने, वो उसका डेटा आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 110 20, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स का आपको बताना है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स स्कोर। तो देखो, मीडियन बताने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपके पास जो भी डेटा गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नंबर के बेसिस पे आपको लिखना होता है। तो देखो, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू आई थिंक 15 है। देन हमारे पास 15 के बाद 17 है, 17 के बाद हमारे पास 20 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 15 17 20, देन हमारे पास क्या है, देखो 21 है, देन 21 को भी मैं कट कर देता हूँ। 21 के बाद में हमारे पास 26 एंड 27 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26 देन 27। तो दो नंबर्स तो हमारे पास ये हो गए, 27 एंड 21, 26 एंड 27। इसके बाद देखेंगे कि इससे और बड़ा कौन सा नंबर है, तो सबको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। 30 है, 32 है, 33, तो 30 है, उसके बाद आपका 32 है, देन आपका 33 है, देन आपका 45 है, देन आपका 50 है, देन आपका 60 है, देन आपका 1110। ये सारे नंबर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मैंने अरेंज कर दिए। अब देखो, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर्स पता होना चाहिए कि कितने टोटल हमारे पास डेटा है, आइटम्स है। देखो, 15 17 20 21 इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13।
हमारे पास क्या है, टोटल 13th आइटम है, ठीक है, 13th आइटम हमारे पास है। 13th आइटम क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में जो हम मीडियन निकालते हैं वो होता है n+1/2th नंबर, ठीक है, या तो डेटा इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो। तो n+1th अगर हमें करना है तो n जो हमारा है दैट इज हमारे पास है 13, और 13+1 करके हम डिवाइड करेंगे तो दैट इज सेवेंथ नंबर, सेवेंथ मोस्ट पोजीशन। तो सेवेंथ मोस्ट पोजीशन देखो, 15, 17, 20, 21, ये फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ पोजीशन। कुछ गलत किया क्या, एक बार काउंटिंग दोबारा से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कोई नंबर छूट गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर्स, मुझे लगता है कोई कोई नंबर हमने मिस कर दिया। हाँ, यहाँ 42 होगा, तो 42 भी हमें लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना होगा 42, जो कि हमारा 45 से पहले आएगा। तो 42 भी हम मार्क कर देते हैं। 30 हमने लिखा ही है, 45 हमने लिखा ही है, 60 हमने मार्क किया ही है, 50 हमने लिया ही है, यहाँ पे 1110 हमने लिया ही है, 33 जी 33 भी हमने लिया है, 62 टू एक नंबर हमारा रह गया है, तो 60 के बाद जो नंबर एक आएगा तो उसको हम 62 लिख लेंगे। अब हमारे पास 15 नंबर हो गए, तो एक बार कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। 15 भी हमारे पास एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो 15 अगर ऑड नंबर है तो उसके लिए भी कैलकुलेट करने के लिए वी विल हैव 15+1/2, ठीक है, जो कि हो जाएगा 16/2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 8। तो 8 मोस्ट पोजीशन का नंबर हमें देखना है, तो देखो 15, 17, तो ये 1, 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, दैट इज 32। 32 हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। दैट इज अ डिटेल सॉल्यूशन ऑफ मीडियन कैलकुलेशन, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, द मीडियन ऑफ द डेटा सेट एक्स, 1 से लेके एन तक है। जो हमारे पास मीडियन है डेटा सेट का, वो हमारे पास क्या है, 1 to n, ठीक है। ये हमारे पास आइटम्स है जिसका मीडियन है 12। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा सेट 3xi+4i इज इक्वल टू 1 to n। देखो, हमने मीडियन जब पढ़ा था थ्योरी में, तो मीडियन के केस में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मीडियन में हम किसी मीडियन को हमने कैलकुलेट किया, डेट इज m, हमारे पास मीडियन आया है m। अगर हम उस मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन के निकालने के बाद हम पूरे डेटा सेट में जो हमारी टेबल है, ईच आइटम में हम कोई कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। तो जो हमारा न्यू मीडियन होगा, जिसे मैं एन एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो क्या हो जाता था, एम प्लस कॉन्स्टेंट। क्योंकि अगर हम हर कांस्टेंट को जोड़ रहे हैं अपने हर आइटम में, तो यहाँ से हमारा जो मीडियन होगा वो भी अपडेट हो जाएगा, न्यू मीडियन। उसमें क्या होगा, पुराने मीडियन में जो ओल्ड मीडियन एम था उसमें सी ऐड होके आएगा। देन अगर हम सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक किसी कांस्टेंट को अपने हर आइटम में, देन क्या होगा, जो हमारा न्यू मीडियन हो जाएगा वो हमारा क्या हो गया, ओल्ड मीडियन इनटू में सी, यानी कि उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बस सेम कहानी हमें यहाँ अप्लाई करनी है। हमें अपना ओल्ड मीडियन लेना है, और जैसे जैसे ऑपरेशंस हम यहाँ पे हमने एक्स के साथ करे हैं, यानी कि आइटम्स के साथ करा है, तो वही वही ऑपरेशंस हमें करते जाना। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ है 3xi+4। तो सबसे पहले हम 3xi को देखते हैं। 3xi है तो हम 3m कर देंगे। 3m मतलब पुराना मीडियन, तो 3 इंटू पुराना मीडियन क्या था, 12 था, तो जो क्या आ गया, 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3x+4 करेंगे, तो 3x की वैल्यू या 3m की वैल्यू 36 है, प्लस 4 करेंगे तो दैट इज 40। तो 40 यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन। The sample mean and sample variance of the 5 data are represented at, हमें सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस हमें दोनों दिए हैं, ठीक है। इफ द डेटा इज 7, 13 एंड 20, व्हाट आर द टू डेटा वैल्यूज। तो देखो 7, 13 एंड 20 का हमें क्या दिया गया है, सैंपल मीन दिया गया है। और मीन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, हम सारे जो भी हमारे पास डेटा आइटम्स होते थे उनको ऐड करते थे, और उन डेटा आइटम्स में हम जितने भी हमें कैलकुलेट करने हैं उन्हें हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि तब हमारे पास है कुछ x4 और x5, ठीक है।
बाकी के जो टर्म्स थे हमारे पास x1 x2 x3 उन्हें हम ऐड करके लिख लेंगे 7 प्लस 13 प्लस 20, ठीक है। एंड डिवाइड बाई करेंगे उसको जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थे दैट इज 5। तो जो हमारे पास आता है 12 7 एंड 13 जो कि टोटल कैलकुलेट होके आता है 20 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5, ठीक है, जो कि इक्वल है हमारे मीडियन 13.6 के। ठीक है, अब कैलकुलेशन में यहाँ जो लिखी है वो देखते हैं। हमने ये किया, ये पूरा बनाया, प्लॉट किया। देन हमने क्या किया, ये 5 को यहाँ 13.6 में मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये आ गया 68। देन इसको काउंट किया तो ये आया 40 प्लस x4 x5 यहाँ से आ गया 20। अब सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला उठाते हैं और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका मीन चाहिए होगा, ठीक है। तो मीन रहा 13.6 एंड सैंपल वेरिएंस के केस में हम एक पूरी पूरी टेबल बनाते हैं। तो मैं सैंपल वेरिएंस का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। ये इक्वेशन यहाँ पे नोट कर लेना कि ये इक्वेशन हमारी आ रही थी इस सॉल्यूशन से। अब मैं सैंपल वेरिएंस इसको इरेज करके आपको सैंपल वेरिएंस का कैलकुलेशन बताता हूँ। लेट मी इरेज फर्स्ट। नाउ सी, अब देखते हैं सैंपल वेरिएंस। तो देखो, सैंपल वेरिएंस के लिए सबसे पहले एक बनाएंगे टेबल 7 13 20, इसको मानेंगे हम लोग x4, इसको मानेंगे हम लोग x5, ठीक है। हम इसमें से मीन घटाएंगे तो 7 माइनस 13 करके लिखेंगे हम लोग, 13 माइनस 13 करके लिखेंगे हम लोग, 13 पॉइंट जो भी है 6 यहाँ पे, 13.6 यहाँ पे, 20 माइनस 13.6 यहाँ पे, x4 माइनस 13.6 यहाँ पे, x5 माइनस 13.6 यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी टेबल बन गई। अब 7 में से जब 13.6 माइनस करेंगे, देन इन सबको माइनस करके यहाँ इस टेबल में हमें लिखना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं x माइनस एक्स बार वाली टेबल, ठीक है। तो 7 माइनस 13.6, अब नाउ आई हैव टू ओपन माय कैलकुलेटर। आप लोगों को भी कैलकुलेटर वहां ऑन स्क्रीन दिया जाता है, ठीक है। क्या है 13.6 माइनस 7, तो दैट इज 6.6। तो यहाँ मैं लिख लूंगा, ये जो वैल्यू आती है दैट इज 6.6, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 0, और ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास 6 4, तो ये 4 बचेगा दैट इज 14 6.4, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये तो वैल्यूज हमें पता नहीं। अब इन सब वैल्यूज का मुझे यहाँ क्या करना है, x माइनस एक्स बार का मुझे करना है यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 6.6 का स्क्वायर करके लिखूंगा, देन 0 का स्क्वायर, देन 6.4 का स्क्वायर, देन जो यहाँ आएगा इन सब का स्क्वायर लिखूंगा। देन सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ नीचे। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, जो कि मैं यहाँ लिख रहा था x5 माइनस 13.6, ठीक है। इसका क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्वायर लिखा। बाकी का जो कैलकुलेट होके मेरे पास आ रहा था, जो 6.6 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6.4 का स्क्वायर, तो वो मेरे पास 88.4 आ रहा था। बाकी मैंने इसको लिखा एंड देन इक्वल टू में कितना था मेरे पास 28.5 था, जो कि मुझे दे रखा था ऊपर यहाँ पे कि वेरिएंस ऑफ द 5 डेटा वैल्यूज। तो वेरिएंस मुझे यहाँ पे दे रखा है 28.5। वेरिएंस को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, जो नीचे हमारे क्योंकि सैंपल वेरिएंस है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5 माइनस 1, तो जो हो गया 103.2, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2x x4 का स्क्वायर माइनस 56 x4, जिसको हमने क्या किया, हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमें पहले स्क्वायर करना है। तो मैं स्क्वायर भी ओपन करके आपको बता देता हूँ, x4 स्क्वायर प्लस 13.6 का इस टाइप से a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे, -2 इंटू x4 इंटू में 13.6, इसको पूरे को ओपन करेंगे तो x4 प्लस 13.6 का स्क्वायर लिखेंगे, जो कि मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 13.6 इंटू में 13.6 टू में 13.6, ठीक है। तो जो 184.96 आ गया यहाँ से, तो x4 186.94, ठीक है, दैट इज 8 माइनस 13.6 इंटू में 2, दैट इज 27.2 x4, ठीक है।
तो ये यहाँ से कैलकुलेशन इसकी आ जाती है। तो इस हिसाब से हम ये कैलकुलेशन करेंगे, जो एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे एक्स फोर का स्क्वायर होगा, देन हम इसके लिए ओपन करेंगे, इनको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस सबको। ठीक है, तुम्हारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के साथ हमें करना है इनका सॉल्यूशन। इन दोनों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे एक्स फोर की। ठीक है, एक्स फोर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लेट मी रेज फर्स्ट, देन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक्स फोर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगी 28 माइनस एक्स फाइव। अब इस एक्स फोर की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, कैसे, 2 of 28 माइनस एक्स फाइव स्क्वायर माइनस 56 एक्स फोर प्लस 374 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी ये वैल्यू हाँ एक्स फोर में रखनी थी, और एक्स फोर में यहाँ भी वैल्यू रख देंगे, या फिर डायरेक्टली हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक्स फोर एंड एक्स फाइव की। अब ये सॉल्व करना तो सबको आता होगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत मैथ्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, जिसके वैल्यू पे दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमें बताना क्या था, हमें वो बस दोनों ही वैल्यूज बतानी थी कि वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, दो और कौन से हमारे पास आइटम्स है, दैट इज 17 और 11। ठीक है, या फिर हम उन्हें 11, 17 भी कह सकते हैं। सारे आंसर्स हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स एंड टेबुलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू द हाइट्स इन सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, टेबुलर फॉर्मेट में स्टूडेंट्स डिवाइडेड है। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबकी। 145 और 140 से 145 के बीच की वैल्यू होगी 142.5। ठीक है, इस बेसिस पे तो मैं एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देन मैं इन सबकी मिडिल वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दूंगा। ठीक है, तो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ठीक है, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170। अब इन सबकी मिडिल वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 142.5। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। 145 से 1, तो ये 147.5, 155, 152.5, 157.5, 162.5, 167.5। ये आ गई वैल्यूज। अब नेक्स्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि कितने, 7 सबसे ऊपर, देन 8, देन 10, देन 20, देन 6, देन 4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका मीन। तो इनका हमें मल्टीप्लीकेशन यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 140.5 अगर इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एग्जैक्टली करके बताया। अब टेबल के फॉर्मेट से समझते हैं कि एक्चुअली पूरा सॉल्यूशन है क्या, यहाँ मैंने कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको बताया। अब देखो, इनकी मिडिल वैल्यूज हमने निकाली, मिड पॉइंट एम, जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट करके आपको बताया, ये रखा है टेबल में। फिर हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी से इनको मल्टीप्लाई कर दिया सबको, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सब कुछ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, देन हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे इनका टोटल निकाला एफ एम का। फॉर्मूला क्या होता है फ्रिक्वेंसी निकालने का टेबल के थ्रू, सिग्मा ऑफ एफ एम अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ एम की वैल्यू आ गई 8497, 8497.5। तो सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू थी 55। ये हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 154.5, जो कि हमारी यहाँ पे इसकी मीन की वैल्यू आ जाती है, एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज हाइट को भी हम मीन कहते हैं। ठीक है, एवरेज इज द मीन। तो इसमें 5 ही क्वेश्चंस थे। अब मूव होते हैं नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस असाइनमेंट की तरफ, दैट इज 3.2, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको
पॉइंटर को थिक कर लेता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स। तो हमें बताने हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 मार्क्स। तो देखो 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ये रहे, दो इंटरवल रहे जिसमें 90 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 30 से 40 वाले ये हैं। हमें बताने हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो 90 से ज्यादा वाले ये रहे, ठीक है। 90 एंड 90 के इक्वल कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 5 स्टूडेंट्स है टोटल, क्योंकि ये वाली टेबल हम लोग देख रहे हैं, ये वाली टेबल हम लोग देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, इसमें 90 प्लस, बिकॉज देखो इसमें इंटरवल 30 टू 40, इसमें 40 टू 50, इसमें 50 टू 60 है, 60 टू 70 है, 70 टू 80, 80 टू 90, इसमें 90 प्लस है, ठीक है। तो 90 प्लस है, तो ये वाला हम देख रहे हैं जिसमें टोटल कितने हैं। यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग अगर एक लाइन खींचू मैं ऐसी, तो ये लाइन कहाँ यहाँ टच करेगी, दैट इज 4, जिसका आंसर 4 होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मार्क्स, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 मार्क्स का मतलब है कि ये वाले स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये वाले, ये स्टूडेंट्स और ये स्टूडेंट्स, सबको जब काउंट करेंगे तो ये कितने हैं, 9 है, ठीक है। ये कितने हैं, ये 9 है ये वाले, देन 9 प्लस, मैं इसको साफ करके एकदम से सही फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 8, ओके। ये हमारे पास कितने हैं, 9 है, 60 प्लस वाले। देन 70 प्लस वाले ये आएंगे, क्योंकि हमने क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 9 प्लस, यहाँ पे 9 प्लस, देन 70 प्लस स्टूडेंट्स कितने थे, दैट इज 8 स्टूडेंट, 9 प्लस 8 प्लस 80 प्लस वाले कितने थे, 80 प्लस वाले हमारे पास थे 7, ठीक है। वो आपको ग्राफ देख के पता चलेगा, जो ग्राफ सामने बना हुआ है दिख रहा है। 90 प्लस वाले कितने थे, क्योंकि 60 प्लस और इक्वल टू में सारे आ रहे हैं, 90 प्लस वाले थे 4 स्टूडेंट। तो सबको काउंट करेंगे, 9 8 17 प्लस 7 प्लस 4, क्या कहा गया था इसमें, लेस देन 90, तो 90 वाला हटा देंगे, 90 हमें नहीं चाहिए, ये 4 हमें नहीं चाहिए, दैट इज 24, 70 प्लस 7, तो इसमें हमारे पास आंसर आता है दैट इज 24 स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन मार्क्स 50, तो 50 के नीचे वाले हमें बताने हैं, 50 के नीचे ये वाले रहे और ये वाले रहे, इक्वल टू एंड लेस देन, स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 प्लस में 5, ये यहाँ पे 5 का है, ये यहाँ पे 10 है, इनको काउंट कर देंगे, 10 प्लस 5 यहाँ पे, 10 प्लस 5, ये हमारे पास 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टीम एंड लीव डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। इससे आपको बताना, अ क्लास टीचर क्रिएटेड अ स्टीम एंड लीव प्लॉट यूजिंग ईच डे क्लास अटेंडेंस के बेसिस पे उसने कैलकुलेट करा है, ठीक है। ये आपको पता ही है कि स्टीम एंड लीव होता क्या है, बिकॉज ये तो मैं अभी अभी जस्ट बताया, ठीक है। What was the maximum number of students that attended class on any one day, ठीक है। What number of maximum student of number of students that attended class on any one day, तो देखो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनने क्लास अटेंड करी हो एनी वन डे, कोई भी एक दिन, ठीक है। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 10 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट, और ये ग्राफ हमें किस बेसिस पे मिल रहा है, 1 2 3 4 डेज के बेसिस पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड क्लासेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 45। सुनो करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम पहले देखेंगे 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इनको काउंट करेंगे, एडिशन करेंगे, देन 45 इज द आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ऑन हाउ मेनी डेज वर देयर लेस देन 25 स्टूडेंट इन द क्लास, तो देखो डेज कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, डेज किस बेसिस पे, डेज इस बेसिस पे है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बेसिस पे, ठीक है। हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड क्लास ऑन एनी पर्टिकुलर डे,
तो एनी पर्टिकुलर डे तो 45 में कैलकुलेट कर लिया। ऑन हाउ मेनी डेज वर देन लेस देन 25 स्टूडेंट इन द क्लास, तो 25 स्टूडेंट यहाँ से देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने थे 5 थे टोटल। देखो 25 से नीचे देखो ना, 25 कहाँ हो रहा है यहाँ 25, तो 25 से कितने थे 22 थे, 19 थे, 17 थे, 12 थे एंड 0 थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास टोटल 5। On how many days were there 34 students in the class? 34 स्टूडेंट। ऑन हाउ मेनी डेज वर देयर 34 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 34 स्टूडेंट देखेंगे किस दिन है 30 में गए, यानी यहाँ 4 देखो कहीं नहीं है, तो 34 स्टूडेंट्स कहीं है भी नहीं। ठीक है, इसमें 34 स्टूडेंट्स कहीं है भी नहीं, तो क्या होगा 0 डे ऐसा था जिस दिन 34 स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी। अब एक और स्कीम और लीव प्लॉट है आपके लिए। इसमें बताना है आपको द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी प्रिपेयर्ड अ स्कीम एंड लीव प्लॉट ऑफ द एजेस दैट पर्सन अबव 50 years shown in the figure। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ एज 17 years आर देयर इन द सोसाइटी, मोर देन 70 years, तो आपको ये नंबर्स गिनने हैं। 70 से प्लस है 71, 75, 76, 76, 7, 77, 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 70 years से हाउ मेनी पीपल ऑफ एज 70 years, तो इसमें तो हम मेरे पास जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 लोग ऐसे थे, 11 पीपल ऐसे थे जिनकी एज क्या थी 70 से अबव थी। व्हाट इज द मीडियन एज ऑफ द पर्सन अबव एज 50 years, तो देखो अच्छा इसमें एग्जैक्टली 70 बताना, तभी मैं कह रहा हूँ 0। एग्जैक्टली 70 वाला कोई भी नहीं है, मैं सोच रहा था ग्रेटर देन 70, एग्जैक्टली 70 वाला 0 है, माय मिस्टेक, इट इज द 0। तो 70 वाला इसमें कहीं नहीं, 71 वाला है और यहाँ पे 69 वाला है, बट 70 वाला कहीं नहीं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द एज ऑफ द पर्सन अबव 50 years, तो देखो मीडियन मैं आपको इसका कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा होना चाहिए, और स्टीम एंड प्लॉट लीव डायग्राम की यही प्लॉट डायग्राम की यही बात है कि इसका जो डेटा होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, जो जो कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही हुआ है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर डेटा लिखा हुआ है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मीन, जिसमें हमें क्या करना है टोटल हम लीव गिनना, लीव काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, हमारे पास टोटल 20। 20 इज अ इवन नंबर। इवन के केस में हमारा मीन क्या होता है n/2th नंबर और n/2 प्लस 1th नंबर, दो हमारे पास मीन होते हैं। फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के भी इनका एवरेज निकाल देते हैं। तो देखो 20/2 10, ठीक है 10, 10th नंबर और फिर कौन सा 11th नंबर, तो 10th और 11th नंबर कौन सा होगा, ये थे हमारे पास 5 6 7 8 9, ये 10th और 11th, यानी कि 71 और 75 हमारा 10th और 11th पोजीशन का नंबर है, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा 73। ठीक है, so this was the solution of weekly practice assignment of 3.1 and 3.2।